नाउ बहुत से लोग पूछते हैं हाउ टू अर्न बिग मनी। नाउ हाउ टू अर्न बिग मनी इज, बड़ा पैसा आता है बड़े टर्नओवर से। बड़ा पैसा कैसे आता है? बड़े टर्नओवर से, करेक्ट। अभी जब लास्ट ईयर प्लान चेंज हुआ, आत्मनिर्भर प्लान आया, तो मुझे 2-4 महीने बाद एक बेवकूफ का फोन आया। उसने कहा सर ये प्लान काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों काम नहीं कर रहा? लोगों के तो चेक तो डबल ट्रिपल हो गए, तू कह रहा काम नहीं कर रहा। मैंने कहा तेरा कितना पे आउट है? कह रहा सर पहले 3400 रुपए था, 3200 रुपए आता है। मैं तेरा पीवी कितना? बोला 2200। तो ना 2200 पीवी करके या 2100 गरीब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के तू क्या उम्मीद कर रहा है? तेरा चेक 50,000 रुपए का आएगा। अंडरस्टैंड? सो बड़ा पैसा कहां से आता है? बड़े टर्नओवर से। सो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, यू शुड फोकस ऑन बिग टर्नओवर। बगैर बिग टर्नओवर के यू कैन नॉट अर्न बिग मनी। दिस शुड बी वेरी क्लियर। ये इस बिजनेस का बेसिक फलक्रम है। अब बड़ा टर्नओवर कैसे होता है? बड़ा टर्नओवर होता है बड़े नेटवर्क से। अगर आपके नेटवर्क में लोग ही 200 हैं तो आप थोड़ी 2 लाख रुपए कमा लोगे। इट इज वेरी सिंपल। सो बड़ा पैसा आएगा बड़े टर्नओवर से, बड़ा टर्नओवर आएगा बड़े और एजुकेटेड नेटवर्क से। दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। सो बड़ा पैसा कहां से आएगा? बड़े टर्नओवर से। बड़ा टर्नओवर करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा और एजुकेटेड नेटवर्क। अंडरस्टैंड? या अब सवाल आता है कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो भी एक सवाल है। ध्यान से सुनो। अगर आप मेरे से सवाल पूछो कि सर बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा, तो ये आपने मेरे से एक सवाल किया, तो इसका जो जवाब है ना वो भी एक सवाल है। समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके, अब मेरा एक ही सवाल सबसे है, आप इस बिजनेस में कैसे आए? यहां से शुरू करता हूं। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के सर। प्लान देख के। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। ओके, ध्यान रखना, सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। ओके, गुड। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। आप इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। ओके, सो ये सब लोग, आप सब लोग इस बिजनेस में कैसे आए? प्लान देख के। अब आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको क्या करना है? बस सिंपल यार, प्लान दिखाना है और क्या करना है। अंडरस्टैंड? Yeah. How you became part of network is simple. By showing the plan. आपका नेटवर्क कैसे बड़ा बनेगा? By showing the plan. अब यहां पर आपको ये चीज समझने वाली है, more and more plan show leads to growth in team. जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उसकी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। मोर प्लान शो कैन ओनली हैपन, और ज्यादा प्लान शो तभी हो सकते हैं विद मोर एंड मोर प्रेजेंटर्स इन टीम, जब आपकी टीम में ज्यादा प्रेजेंट करने वाले लोग होंगे। सो इस बिजनेस में 3 स्टेज होती हैं। स्टेज 1, डिपेंड ऑन अपलाइन। आप नए हैं, अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड है प्लान दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेज 2 में आप इंडिपेंडेंट हो गए, यानी कि आपने स्वयं प्लान दिखाना सीख लिया। स्टेज 1 में जब तक आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो प्लान दिखाने के लिए, तो अपलाइन से हफ्ते में आपको 2 या 3 मीटिंग ही मिल सकती है मैक्सिमम, है ना। तो आप 2-3-4 लोगों को टच कर पाओगे, 5 लोगों को कर लोगे ज्यादा। लेकिन अगर आप स्वयं मीटिंग करनी शुरू कर दो और आप डेडिकेटेड भी हो, आप डेली 3 मीटिंग कर सकते हो, तो 7 3 21, तो 20 मीटिंग या 21 मीटिंग हफ्ते की बेटर है या 4 मीटिंग हफ्ते की बेटर है? सिंपल, मोर द बेटर, है ना। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप स्टेज 2 में आ गए, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद प्लान दिखाना शुरू कर दोगे। स्टेज 3 में सीन क्या होता है? आपकी टीम में प्रेजेंटर्स आ गए आपके जैसे। सपोज आपकी टीम में आपकी तरह 9 लोग और हैं, टोटल आपको मिला के 10 लोग हो गए जो इंडिपेंडेंटली CNT वगैरह कर लेते हैं, 1-on-1 होम मीटिंग्स वगैरह कर लेते हैं, 10 लोग हैं। अब आप 10 लोग मेहनती भी हैं, डेली 3 प्लान करते हैं, तो अब 30 प्लान इन अ डे है। 30 प्लान इन अ डे का मतलब हो गया 7 × 3 210 प्लान इन अ वीक। 10 को छोड़ देते हैं, 200 प्लान हफ्ते के। तो अब आप मुझे बताओ क्या बेहतर है, 200 प्लान बेहतर है या 20 प्लान बेहतर है? सिंपल। तो ज्यादा प्लान कब होंगे? जब ज्यादा प्रेजेंटर होंगे। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स समझ में आया? गुड। अब नाउ लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। लोग गलती ये करते हैं, या तो वो पहले खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते, जल्दी अपना इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, खुद इंडिपेंडेंट हो गए, खुद अच्छी मीटिंग करने लगे, लेकिन वो अपने डाउनलाइन को तैयार नहीं करते। राइट? वो क्या सोचते हैं, उन्हें कोई प्रोस्पेक्ट आता है, वो उसको तैयार नहीं करते। वो सोचते हैं यार मैं प्लान दिखाऊंगा तो साइनिंग होगी, ये दिखाएगा तो ये नहीं कर पाएगा।
आप प्लान किसी को साइन करने के लिए नहीं कर रहे, आप प्लान इसलिए कर रहे हैं प्राइमरीली ताकि आपका जो डाउनलाइन है वो आपको देख के डुप्लीकेट करके काम करना सीख सके. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. जो व्यक्ति 5, 6, 7 प्लान देख चुका हो उसके बाद उसे तैयार करो, उसे बोलो भाई इसमें कम से कम 2 प्रोडक्ट आप बताना, प्रोडक्ट का डेमो कर देना. तो छोटा छोटा पार्ट उन्हें देना शुरू करो. मुझे याद है एक बार जब मैं भुवनेश्वर बिल्ड कर रहा था, उड़ीसा बिल्ड कर रहा था, बैरमपुर करके एक जगह है, तो तब ज्यादा भीड़ नहीं आती थी. रूम में, होटल का रूम लिया हुआ था, रूम में 10, 12, 14 लोग आए, ऐसे मीटिंग होनी थी. तो उसमें 3 लड़के ऐसे थे जो मेरी 5, 7 मीटिंग देख चुके थे. तो मैंने एक को कहा, मैंने कहा यार नोनी तू बता दियो, एक काम कर स्पिरुलिना तू बता दियो, फ्लेक्स तू बता, फ्लेक्स का डेमो तू कर दियो. वो बोला सर मैं, मेरे से नहीं होगा. मैंने कहा क्यों? बोला सर देखो आप स्पिरुलिना के 10 पॉइंट बताते हो, अगर मैं भूल गया तो 5 ही निकले तो. मैंने कहा जिसको तू बता रहा है उसे तो एक भी नहीं पता, तो दिक्कत क्या है? तो तू 5 भी बताएगा तो बढ़िया ही है, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने कहा बस एक चीज याद रखियो, तू जो भी बोले कॉन्फिडेंटली बोलियो, बाकी मैं संभाल लूंगा. बोलो सर अगर मैंने कुछ गलत बोला तो? मैंने कहा गलत मीन्स? कह रहा जैसे आप बोलते हो स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन होता है. मैंने कहा हाँ होता है. बोला आप बताते हो उसमें अंडे के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है. मैंने कहा हाँ है. तो बोला सर अगर मैं 10 बोल गया तो? मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को याद नहीं रहता, तूने अपनी बात बोल दी वो इतना काफी है, कुछ ज्यादा गड़बड़ होगी मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, बस तू कॉन्फिडेंटली बोलियो. तो ऐसे करके मैंने उन्होंने एक एक प्रोडक्ट बताया. मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा यार वेल्डन भाई बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा कुछ लोग आने लगे. मैंने कहा अब तुझे यही काम दोबारा करना है. ओके. फिर कुछ लोग आने लगे. मैंने कहा यही काम. फिर उस दिन हमने 6-7 मीटिंग करी. 6ठी 7वीं मीटिंग तक वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए थे. सो दैट्स हाउ आई ट्रेन्ड देम. शुरू में क्या होता था, जब मैं भुवनेश्वर जाता था तो सारी सीएनटी में अकेले करता था, और मेरे करने के बाद में सुदर्शन अपनी लैंग्वेज में उड़िया में उनको फिर समराइज करता था. तो 4-5 बार ऐसा हो गया. मैंने फिर सुदर्शन को कहा, मैंने कहा देख भाई ऐसा है, अब आधी मीटिंग मैं करूंगा, आधी मीटिंग तू करियो. बोला सर अभी मेरे से नहीं होगा. तो ये आप इंसान के ऊपर जब भी आप जिम्मेदारी डालोगे ना वो बचेगा उससे. तो उसने कहा मेरे से नहीं होगा. मैंने कहा क्यों? तू करता तो है बाद में अपने लोगों को, मैंने देखा तो उड़िया लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो उसे बताता है. तो आई एम श्योर तू बिजनेस के बारे में उन्हें बताता होगा, किसी पिक्चर की स्टोरी तो सुनाता नहीं होगा तो यार. बोला हाँ पर मैं अभी नहीं करूंगा, अभी आप ही करो. मैंने कहा ना 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 मैं नहीं करूंगा. मैंने कहा मैं सिर्फ प्लान करूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्ट करूंगा और कंपनी प्रोफाइल करूंगा, प्लान तेरे को बताना है. सो ऐसे मैंने जबरदस्ती उसको खड़ा किया. फिर मैंने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी करी. सो ऐसे मैंने बहुत लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया है. कई बार क्या होता है, मुझे पता है वो आदमी सीख गया है और फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन मुझे पता है वो कर सकता है. होम मीटिंग का टाइम है 11 बजे, तो मैं जानबूझ करके आता नहीं हूँ, लेट होता हूँ. तो उसका फोन आता है 11:15 बजे, सर कहाँ हो? मैंने कहा ट्रैफिक में फंस गया. यार तू शुरू कर, मैं आता हूँ. अब वो शुरू करता है, अब वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, फिर उसका जो चेला है, उसका जो डाउनलाइन है वो फोन करता है, सर कहाँ हो? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ. मैंने कहा तेरा अपलाइन कहाँ है? कह रहा सर मीटिंग कर रहा. मैंने कहा करने दे, लगे रहा. और कई बार ऐसा होता है मैं पहुंच जाता हूँ, बाहर सुनता रहता हूँ, और जब खत्म हो जाती है तब मैं अंदर घुसा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर जैसे ही मैं अंदर घुसूंगा इसने बंद कर देना है और मेरे सब दारोमदार लो जी आओ करो. मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ, मैं तेरे को ट्रेन करने के लिए आया हूँ.